नो कास्टिज्म सर, कास्टिज्म, अच्छा कास्टिज्म कहाँ किया मैंने? आई एम सॉरी हाथ जोड़ के, आई एम सॉरी हाथ जोड़ के, कहाँ है आपके चप्पल? मैंने कास्टिज्म नहीं किया, मैंने प्रोफेशन बोला। हाँ हाथ जोड़ के आई एम सॉरी। आपके पैर कहाँ हैं? और उस प्रोफेशन की बेइज्जती भी मैंने नहीं की, मैंने बोला बड़े आराम से बैठ के मैं करता। तो क्या नाम लेने में मैंने कोई गाली दी किसी को? मैं बोला मैं चमार होता तो इसमें मैंने किसी की गाली दी है? मतलब गजब मेंटल हरासमेंट करते हो तुम लोग। मैंने इसमें किसी को गाली दिया? मैं बोला कि मैं हिंदू होता, मैं राजपूत होता, मैं चमार होता, मैं कुछ भी होता, तो इसमें मैंने किसी को कुछ बोल दिया? और इसमें कौन सी कास्टिज्म कर दी मैंने? मैंने किसी को गाली दी? मैंने बोला कि ये होना खराब है? मैंने बोला ये मैं काश मैं ये होता। मैंने तो किसी को गाली नहीं दी, कुछ बोला ही नहीं, मैंने किसी को बुरा बोला ही नहीं। मैंने बोला काश मैं ऐसा होता, तो चुपचाप अपना बैठा काम करता, उस काम को भी गलत नहीं बोला मैंने। भाई साहब मैं चमार होता तो ये करता, तो सर आपके कहने का मतलब है कि सारे चमार ये कहते हैं? बेटा तू तो वो समझा ना जो तू समझना चाहता है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। बिल्कुल कोई भी काम किसी कास्ट के लिए थोड़ी ना बनाए, ये अगर आप समझे तो ये आपकी दिमाग की बीमारी है, मैं ये नहीं कहना चाहता था, ठीक है? वहां से वो वर्ड हटा दीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जूता पॉलिश करता, मस्त सुकून में मेरा जीवन चलता, तुम्हारे पढ़ाने से ज्यादा अच्छा होता, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है? अब आपको जो समझना समझिए। यार हद होता है, मतलब मैं कुछ भी यहां पे तुमसे बात करूंगा तो हमेशा मैं एकदम कॉन्शियस होकर बात करूं, एकदम कॉन्शियस होकर बात करूं, एकदम एकदम ध्यान से, एकदम हर एक एक शब्द में इतना सोच सोच के बोलूं। तो जीने ही नहीं देगा किसी को यार। मैं तो आधे घंटे तक ये नहीं समझ पाया कि मैंने गलत क्या बोला। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को छोटा नहीं बोला, किसी को बड़ा नहीं बोला। हाँ तुमने रिलेट कर लिया कि सर आप ये कहना चाहते हो कि ये लोग यही काम करेंगे। नहीं कहना चाहता मैं, ये आपने समझा। अरे स्पैमर से फर्क नहीं पड़ता ना, ये वीडियो काट के डाल देंगे कहीं, बोलेंगे देखो ये मास्टर क्या कहता है, इसको गोली मार दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो, देशद्रोही है ये मास्टर, ये करेंगे अब। ये तो तू समझ गया ना भाई। ऑनलाइन टीचर को पढ़ाना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इतना कंसस होकर अगर कोई आदमी पढ़ाए समझाए कि इस बात का, किसी भी बात का 50 मतलब निकल सकता है, किसी भी स्टेटमेंट का। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज एक्चुअल में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, नथिंग इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन दिस यूनिवर्स। किसी भी बात का 50 मतलब होता है, और उस बात का मतलब क्या निकलेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से उसको सुन रहे हैं, आप अपने मन में कौन सी विचारधारा बना के उसको समझना चाहते हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा। हिंदू को मुस्लिम गलत क्यों लगता है? क्योंकि हिंदू को देखने का नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदू वाला है, तो उसको लगता है मुस्लिम गलत है। मुस्लिम को हिंदू गलत क्यों लगते हैं? क्योंकि उनको देखने का नजरिया मुस्लिम वाला है। कोई भी गलत नहीं है, देखने का नजरिया अलग है। कोई भी स्टेटमेंट कोई बोल रहा है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, वो किस बारे में बताना चाह रहा था, वो कैसे बोल दिया, वो तो कोई सुनेगा नहीं, वो तो कोई समझेगा नहीं। कल परसों में देख रहा था एक टीचर ने बोल दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। भाई वो पढ़ा रहा था कुछ लॉ, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला, उसको नौकरी से निकाल दिया लोगों ने। तो कोई भी चीज गलत सही नहीं होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप वही समझेंगे जो आप समझना चाहते हैं। पहले से आपने दिमाग में क्या रखा हुआ है ना, पहले से आपने अपने दिमाग में क्या रखा हुआ है, आपका विचारधारा क्या है, आपकी परवरिश कहां हुई है, इस बातों पर डिपेंड करता है कि किसी स्टेटमेंट को आप क्या समझेंगे। किसी स्टेटमेंट को बोला गया, मैं एक कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूं, कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उस थ्योरी को सब लोग बराबर तरीके से समझते हैं क्या? नहीं, सबका अपना अपना कैपेबिलिटी है, सबका अपना अपना दिमाग है, कैच करने की क्षमता है, अलग अलग समझते हैं सब, सभी बराबर नहीं समझते हैं। 10 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, 10 डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे, सबकी गेन करने की कैपेबिलिटी अलग है। तो किसी स्टेटमेंट को तुम क्या समझते हो उस बात पर भी डिपेंड करता है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला मैंने, या किसी ने भी कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, किस हिसाब से बोला, स्टेट ऑफ माइंड क्या था, वो सब तुम थोड़ी ना समझोगे, तुम तो ये समझोगे। और किसने बोला कि टीचर को सिर्फ पढ़ाना चाहिए, किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहिए? क्यों भाई, किसने बोला? कि टीचर इंसान नहीं है, टीचर का कोई अपना सोच नहीं है? गजब करते हो। और जाके देखना ना, तो जो स्टॉक पे जाके स्टोरी सुन लेना मेरा, हम क्या थे और क्या नहीं थे, जाके सुन लेना जो स्टॉक पे स्टोरी। हमारे खानदान में ना, हम राजपूत थे, राजपूत हैं, लेकिन हमारे खानदान में ना कोई सिंह नहीं लगा था। मेरे दादाजी का नाम था राजकिशोर सिंह। उन्होंने सिंह सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उनके नाम से जाति का पता ना चले, सिर्फ सिंह इसलिए हटा दिया उनके नाम से जाति का पता ना लगे। और आगे हमारे किसी भी खानदान में ऐसा वर्ड यूज नहीं करते जिससे जाति का पता चले, क्योंकि हम कास्ट सिस्टम के अपोज में हैं। ना तो हम किसी रिलीजन को बढ़ चढ़ के शो करते हैं, हम मानते जरूर है, दिखाते नहीं है। ना तो हम कट्टर होते हैं और सबका सपोर्ट करते हैं। हम बचपन से हमारे घर में ना भगत सिंह, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद की पूजा होती है। आज भी मेरे घर में जाओगे ना तो सबसे अंदर जाती है ना, मेरे गांव में जो घर है, सबसे पहले 3 फोटो मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और खुदीराम बोस का, सामने में 3 फोटो मिलेगा। जाके देख लेना, पता दे देता हूं। आज भी मेरे घर में, गांव में जाओगे ना, जो मेरा गांव है, वहां पे घर में घुसोगे ना तो सामने दलान है, 3 फोटो बड़े लगे हैं, और रोज उस पर माला चढ़ाते हो, उस पर, समझ गए?
जाके देख लेना। बखरी बाजार, थाना पताही, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार, जाके देख लेना। ग्राम बखरी, विलेज बखरी, देख लेना जाके। थाना पताही, डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण, बिहार। चलो